अब देखो पेंट में चाहे जो भी फुटेज हो उसको सबसे पहले डिनोइज करते हैं। डिनोइज करने के बाद उसको रेंडर करेंगे। रेंडर करने के बाद उसको वापस से न्यूक में लाएंगे। न्यूक में लाने के बाद उस पर काम करेंगे। उस पर काम करने के बाद उसको अगर आप चाहो तो डायरेक्ट रेंडर कर सकते हो या बिना रेंडर किए भी उस पर वापस से ग्रेन्स ऐड करेंगे। ग्रेन्स ऐड करने के बाद दोबारा से रेंडर करेंगे, तब वो हमारा फाइनल होता है। तो इस शॉट का सबसे पहले हम काम करेंगे, इसका नॉइज रिड्यूस करेंगे। नॉइज रिड्यूस आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बी या जी चैनल, जी आर चैनल, देखो आर चैनल में अभी मैं इसको प्ले करता हूँ ना, आपको अच्छे से दिखेगा। मैं इसको प्ले करता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ झिलमिलाता हुआ जैसा दिख रहा है इस तरीके से। या फिर बी चैनल में जाता हूँ, यहाँ पे साफ दिख रहा है। तो यही हमारा शॉर्ट में का नॉइज हो गया। तो नॉइज में यहाँ पे रिड्यूस नॉइज एक नोड होता है, उससे रिमूव कर लेता हूँ रिड्यूस नॉइज। ठीक है, मैंने इसको लिया, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लेंगे फुटेज से। यहाँ से इसको सिंपली प्रिपेयर नॉइज प्रोफाइल करेंगे। ठीक है, ऐसे आएगा। यहाँ पे प्रोग्रेसिव रखना है आपको, अगर पूछेगा तो आप प्रोग्रेसिव कर लेना। आपको पूछेगा इंटरलेस रखना है या प्रोग्रेसिव रखना है, तो आप प्रोग्रेसिव चूज करके उसके बाद इस तरीके से आएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये नॉर्मल सा शॉट है। तो आप यहाँ आउट फाइल क्लिक करोगे ना, तो ये एक अपना कहीं से सैंपल ले लेगा। यहाँ पे देखो क्वालिटी 74% दिखा रहा है, जो कि काफी ठीक लग रहा है मुझे। तो अप्लाई में कर दूंगा। अभी देखो यहाँ से मैं 1 और 2 करता हूँ। 1 करने पे देखो बी चैनल में दिखाता हूँ, 1 करने पे कितना नॉइज है, 2 करने पे ये सारा नॉइज रिमूव हो गया। अभी देखो मैं प्ले करता हूँ तो काफी हद तक नॉइज रिमूव हो गए हैं। ठीक है, अब इसको मैं 2 करता हूं तो यहां से देखो नॉइज काफी हद तक रिमूव हो गए हैं। अब अपना क्या काम होगा, इसको रेंडर कर लेना है। अब रेंडर करने के लिए आप क्या करोगे, यहां से एक राइट नोड लोगे। मैं प्रेस करता हूं टैब, राइट सर्च करूंगा, यहां से आ जाएगा। इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी आप फाइनल मतलब प्लेट का रेंडर कर रहे हो ना, तो कई बार क्या हो सकता है कि आपका जो बी बॉक्स का जो साइज है, जैसे कि ये वाला साइज, ये गड़बड़ हो सकता है। तो अपने सेफ्टी के लिए ना आप कॉपी बी बॉक्स लगा के ही रेंडर करा करो। तो मैं यहाँ से सर्च करता हूँ कॉपी बी बॉक्स, देखो आ गया। इसको मैं इंटर करता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे बी आपका इनपुट में रहेगा जैसे। ठीक है, बी ऐसे कनेक्ट होगा, ए जहां से आपका बी बॉक्स का साइज लेना है, तो ठीक है ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब रेंडर करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से रेंडर करने के लिए जहाँ पे मेरा पाथ है वहां पे मैं चला जाता हूँ। ठीक है, ये वाला हमारा पाथ है ना, तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ प्लेट करके, डिनोइज प्लेट करके मैंने बना दिया इसका। मैं यहाँ से पाथ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे राइट पे जाएंगे, यहाँ पे लोकेट कर लेंगे जहाँ पे भी है। अगर नहीं है मेरा तो मैं पेस्ट करूंगा। ये देखो डिनोइज प्लेट आ गया। यहाँ पे इसका नाम जो भी देना है, तो मैं इसका नाम देता हूँ डिनोइज अंडरस्कोर करके देता हूँ। ये पिंपल इस पे है ना, तो ठीक है, ये मैं नाम कुछ देख के यहाँ पे डॉट डालता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 4 हैश डालेंगे। उसके बाद जिस फॉर्मेट में आपको रेंडर करना है, तो EXR में हम लोग रेंडर करने वाले हैं। यहाँ पे करेंगे सेव। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे एक गलती कर ली, वो गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे ही हम लोग फुटेज लाएंगे ना, तो यहाँ पे एस प्रेस करके और ये जो भी फुटेज का हमारा क्वालिटी है ना, यहाँ पे सेट कर लेंगे। अभी देखो ये इसी में मैं रेंडर कर देता, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ सकता था। ठीक है, तो ये हमारा UHD 4K है। ठीक है, तो ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। हमारा रेंज क्या है, 0 से लेकर 133 प्लेट का, तो यहाँ पे ठीक है ये लॉक है। अब देखो रेंडर करने से पहले मैंने ये ध्यान दे दिया, अगर नहीं देता तो कुछ गड़बड़ हो सकता था। अब देखो वापस से राइट नोट पे आते हैं, यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रेंज आएगा। यहाँ पे ग्लोबल में चूज कर लेता हूँ, उसके बाद ओके कर दूंगा, तो ये रेंडर स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं अगर अपने पाथ पे जाता हूँ तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी रेंडर होना चालू हो चुका है। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा रेंडर होने में, तो इसको होने देते हैं। अब देखो रेंडर कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको फिलहाल साइड कर लेंगे। आप चाहो तो ये अपना स्क्रिप्ट जो है ना, ये डिलीट कर सकते हो। सबसे बेस्ट क्या होगा, आप जिस भी फाइल में रिड्यूस नॉइज लगा के रेंडर करते हो ना, वो फाइल ऐसे सेव कर लो। ठीक है, यहाँ से मैं फाइल सेव कर लेता हूँ, सेव कॉम्प, और यहाँ पे जहाँ भी हमारा था फाइल, तो मैं देखता हूँ। ठीक है, एक फोल्डर बना के इसी में डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो जिस फाइल में हमने रिड्यूस नॉइज किया, उस फाइल को अब क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, और एक नया फाइल बनाएंगे काम करने के लिए। क्योंकि रिड्यूस नॉइज जो होता है ना, वो थोड़ा सा हैवी नोड होता है, तो हमारा अगर फाइल में पहले से उसका डेटा रहेगा ना, तो थोड़ा सा हमारे फाइल को हैवी करेगा। तो हम लोग अब वापस से सारा कुछ न्यू लेंगे। ठीक है, इस फाइल में तो यहाँ पे हमें अपना
डिनोइस प्लेट ले लेना है, ठीक है। तो डिनोइस प्लेट मैं यहाँ से ऐसे ले जाकर रख देता हूँ। ये हो गया हमारा डिनोइस प्लेट। अब वापस से इसका हम लोग सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट सेटिंग ये हमारा हो गया UHD 4K, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ये हमारा लॉक रेंज है। अब हम इस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो काम हम इस वाली वीडियो में नहीं, काम करना एग्जैक्टली मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ी बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, हमने जो रिड्यूस नॉइस किया था उसको तो हमने सेव कर लिया था। अब ये वाला जो फाइल है ना, आप इसको वर्जन 2 करके सेव कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जाके सेव एज करोगे ना, कम सेव एज, तो वहीं पे अब देखो ये वाला था, तो इसको हम लोग वर्जन 2 कर लेंगे। यहाँ से अंडरस्कोर करके मैं V2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो V2 कर लूंगा तो ये हो जाएगा हमारा वर्जन 2। अब जो भी काम होगा हमारा इस पे होगा। तो आगे भी हम लोग वैसे ही जैसे काम करते जाएंगे तो उसको फिर अपग्रेड करके वर्जन 3 कर लेंगे, सेव एज करके वर्जन 4 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा बैकअप भी पीछे बनता जाएगा। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा कई बार न्यू क्रैश हो जाता है कुछ टाइम पे काम करने के बाद, या फिर हम जिस फाइल में काम कर रहे हैं ना वो फाइल करप्ट हो जाता है। तो फिर क्या होगा, वो फाइल करप्ट हो जाता है तो आपका पूरा मेहनत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सेव एज कर करके अलग अलग फाइल्स बना लेते हैं, ताकि अगर करेंट वाला फाइल खराब होता है तो इसके पीछे वाला फाइल ओपन करके उस पर हम लोग काम कंटिन्यू कर लेंगे और हमारा ज़्यादा काम खराब भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जरूर करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जिस फाइल में रिड्यूस नॉइज करते हो उसी फाइल में काम मत करो, आप दूसरा फाइल बना के वहां पे काम करो, क्योंकि रिड्यूस नॉइज फाइल को काफ़ी हैवी करता है। फिलहाल आपके केस में क्या है, मैंने आपको डिनोइस प्लेट भी दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट डिनोइस प्लेट इंपोर्ट करके काम कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ उसी पे आप लोग भी काम करोगे, सेम फाइल पे। तो आप लोग जब मुझे भेजोगे ना अपना फाइल, तो आपको अपना प्लेट भी नहीं भेजना पड़ेगा, सिर्फ जो न्यू फाइल है वो भेज दोगे, तो मैं अपना ही फुटेज लगा के उस पर आपका फाइल चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो सही रहेगा। अब आपका कुछ अलग रहेगा, आपने कुछ अलग तरीके से डिनोइस किया होगा, थोड़ा बहुत कहीं ब्लर हुआ कुछ होगा, तो फिर हमारे फाइल में डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए मेरे दिए हुए डिनोइस प्लेट को ही आप लोग यूज़ करके काम करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ फुटेज को एनालाइज करेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतना बड़ा सा पिंपल है, यहाँ पे भी पिंपल्स है, यहाँ पिंपल्स है, यहाँ पे पिंपल्स है। तो इन सभी को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो काम होता है ना वो ब्यूटी फिक्स में होता है, इसको ब्यूटी फिक्स का काम बोलते हैं, ठीक है। ब्यूटी फिक्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऐसे तो एक नॉर्मल जो मार्कर रिमूवल या फेस का मार्कर रिमूवल या फिर फेस पे पिंपल रिमूवल है वो सब हो गया। डार्क एज होता है आई के नीचे, ठीक है, डार्क सर्कल्स वो रिमूव करना, वो सब कुछ ब्यूटी फिक्स में आएगा। तो ध्यान ये रखना है कि मैं सारे शॉर्ट्स में बताता हूँ कि बी पाइपलाइन फॉलो करना होता है, लेकिन जहाँ पे बात आती है ब्यूटी फिक्स की ना, वहाँ पे हम लोग बी पाइपलाइन फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे इस पे काम करेंगे, फिर उसके ऊपर वाले लेयर पे एक काम हो जाने के बाद फिर उसके ऊपर और काम करेंगे, फिर उसके ऊपर और काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक इनपुट पे काम नहीं कर रहे हैं, जो काम हो जा रहा है उसके ऊपर फिर दोबारा से काम कर रहे हैं। इसलिए बी पाइपलाइन फॉलो करोगे तो यहाँ पे काफी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो पहले इसको रिमूव कर देंगे, फिर जो चीजें बची हुई हैं उसके ऊपर वाली लेयर्स में उसको धीरे धीरे सही करेंगे। तो इसीलिए इस शॉर्ट में हम लोग बी पाइपलाइन फॉलो नहीं करेंगे। तो ये शॉर्ट मेनली हमारा क्या होगा ना, फेस का जो पिंपल रिमूवल है ना वो मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो छोटे मोटे ऐसे पिंपल्स है ना, ये तो आप लोग सभी रिमूव कर सकते हो, आपको आइडिया होगा कि कैसे रिमूव हो जाएगा। ये भी आप रिमूव कर लोगे, ये सब भी रिमूव कर लेंगे। बात आती है इस बड़े वाले पिंपल की। ये इतना बड़ा आपको दिख रहा है ना, ये घाव पिंपल जो भी बोलो वो है। तो यहाँ पे अगर आप रिमूव इसको कर दोगे ना, तो यहाँ पे जो फेस का टेक्सचर है वो टेक्सचर अपने को मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। और टेक्सचर मेंटेन करना ही थोड़ा मुश्किल होता है। तो यही अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि इन सभी को कैसे रिमूव करेंगे और फेस का प्रॉपर टेक्सचर भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, शायद 2 वीडियो या 3 वीडियो में ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। ये जल्दी आप लोग कर भी लोगे, ठीक है। पहला मॉड्यूल थोड़ा लंबा हो गया था, इनो, क्योंकि उसमें काम भी बहुत ज़्यादा था। ये वाला इजी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला मॉड्यूल है ना वो भी बहुत इजी ही रहेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। देखते रहो रोटो एंड पेंट अकेडमी यूट्यूब चैनल, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वो जो बेल आइकन है उसको जरूर से जरूर दबा देना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये जो फुटेज है मैं अपने टेलीग्राम के सप्लाइज ग्रुप में ये फुटेज मैं डाल दूंगा। इसमें मैं दोनों फुटेज डालूंगा, डिनोइज वाला प्लेट भी डाल दूंगा और ओरिजिनल प्लेट भी डाल दूंगा, ठीक है। जिनके पास रिड्यूस नॉइज नोड नहीं होगा वो लोग डायरेक्ट डिनोइज प्लेट डाउनलोड करके उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास है वो लोग
कर लेना इजीली, ठीक है। थैंक यू सो मच।